गुरु मनीष जी दास को देते रहो आशीष, पावन आपके चरण में मेरा रहे हमेशा शीश। अरे थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव, थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव। थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव, थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, राधा रानी ऑफिशियल के माध्यम से माधव सिंगर सिकंदरा राव से ये एक क्लिप लेकर के आए थे और आप लोग ने सुना भी होगा। शास्त्री जी ने हमारे जितने भी ऊंचे ऊंचे विद्वान दिग्गज कलाकार सबको चुनौती दी है। तो मेरा शास्त्री जी से कहना है, जो विद्वान लोग हमें आगे ले जाने के लिए मेरा साथ देते हैं, पर शास्त्री जी ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी चैलेंज दे दिया। तो मेरा केवल कहना है उन शास्त्री जी माधव जी के लिए, अरे थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव, थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव। क्षमा करें, मैं कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं मानता हूं। बड़े भैया माधव जी, हमारा आपसे कोई बैर भाव नहीं है। केवल इतना गलत लगा कि आपने कहा कि चाहे चैतन्य परिवार से हो, चाहे शास्त्री परिवार से हो और चाहे सम्राट परिवार से हो, तो भाई उसमें तो मैं भी आ गया। और दूसरी बात, जो सम्मानीय राजेश शास्त्री जी ने जो प्रश्न छोड़े थे, उनके आप उत्तर लेकर के आए, लेकिन उत्तर भी सही लेके नहीं आए। खैर, शेर अखाड़े में दो लड़ते, बीच में तुम क्यों आए? भैया आपसे कहना है कि जब बराबर के दो बात करते हो तो बीच में छोटे को बोलना नहीं चाहिए। शेर बराबर के दो लड़ते, बीच में तुम क्यों आए? उत्तर सही बता ना पाए, अपने प्रश्न लाए तासा। थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव, थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव। आप इतनी जल्दी उत्तर लेके आए जैसे ये पुराण सब आपने लिखी हो। लेकिन भैया मेरी बात को बुरा मत मानना, आपने उनके तो उत्तर सही नहीं दे पाए और कुछ अपने भी उत्तर छोड़े। तो भैया आपके जो प्रश्न छोड़े हैं उनमें भी कुछ अंतर है। अंतर क्या है? आपने ये पूछा है कि रावण का जब वध हो गया उसके बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन भैया आप भूल चुके हो, रावण का वध हुआ, बाद में हुआ न कोई बेटा। समझ रहे हो? क्योंकि रामायण हम भी खोल के देखते हैं, हम भी सुपरस्टार मुनि शास्त्री जी के चेला हैं। रावण का वध हुआ, बाद में हुआ न कोई बेटा। सही प्रश्न को लेकर आना नहीं लगे लपेटा ताता। थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव, थोड़ी राहम देव बढ़ाई, थोड़ी राहम देव। आप जो रावण का बेटा बता रहे हो वो रावण का बेटा नहीं है भैया, वो दशकंदर का वो सॉरी भैया, जिसे आप रावण का बेटा बता रहे हैं वो कुंभकर्ण का बेटा है, जिसका नाम मूलकासुर है।
जिसे आपने रावण का बेटा कह दिया। शायद प्रश्न करने से पहले भैया रूपेंद्र, प्रश्न करने से पहले ही देख लिया करो कि हम क्या पूछ रहे हैं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, इसलिए मेरा कहना है आपसे, थोड़ी राह हमने बड़ाई, थोड़ी राह हमने, थोड़ी राह हमने बड़ाई, थोड़ी राह हमने। चुनौती देने से पहले बार बार ये सोच लेना चाहिए कि हम बात कह रहे हैं कहां जा रही है। आपने बड़े बड़े जितने भी दिग्गज विद्वान हैं सभी को चुनौती दे जाए, लेकिन मैं सभी से नहीं, मैं सिर्फ आपसे कहता हूं। और आपने एक प्रश्न और छोड़ा था कि जब भोले बाबा ने कथा सुनाई थी तो वहां 2 अंडे बताए, लेकिन भैया 2 अंडे नहीं थे। और दूसरी बात, हम जब भी कोई प्रश्न करते हैं या किसी से पूछते हैं तो प्रमाण से पूछते हैं, प्रमाण से ही देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 अंडे थे, और मैंने ये मेला वाली किताबों से ये भी देखा कि वो अंडे जो थे वो कबूतर के थे। अब इसे आप सिद्ध करके दिखाओ। मैया जी को कथा सुनाई, कथा में पड़ गए 16। मैया जी को कथा सुनाई, कथा में पड़ गए 16। केवल एक ही अंडा था वो जीवन का है तोता ताता। थोड़ी राह हमने बढ़ाई, थोड़ी राह हमने, ए माता भैया, थोड़ी राह हमने बढ़ाई, थोड़ी राह हमने। 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं। एक प्रश्न आपने और दिया है कि 1 साल में 2 दिन कौन से हैं जो बराबर के होते हैं, तो वो भी जवाब लो आप। 1 साल में 2 दिन भैया होए बराबर घड़ियां, 1 साल में 2 दिन भैया होए बराबर घड़ियां। एक समान रात दिन हो गए, सुन लो मेरी बटियां ताजा। थोड़ी राह हमने, थोड़ी राह हमने बढ़ाई, थोड़ी राह हमने। इसमें 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं भैया माधव जी। 1 साल में 2 दिन भैया होए बराबर घड़ियां, एक समान रात दिन हो गए, सुन लो मेरी बतियां ताजा। अब आपके सवाल मैंने बता दिए, एक बात मेरी और है, वो भी आप सुन लो। सबको तुम चैलेंज दिया है हो रावण के नाना, तुम तो ऐसे चैलेंज देके चले गए जैसे कि पूरा जो भी कुछ है वेद पुराण सब आपने लिखी है। सबको तुम चैलेंज दिया जैसे हो रावण के नाना, जीत दिखाओ सम्राटों से करना नहीं बहाना। भैया हमारी बात ज्यादा गहराई से मत लेना, क्योंकि मैं कहता हूं, और आपके सवाल जो भी थे मैंने बता दिए, लेकिन भैया ज्यादा नहीं, कुछ इच्छा हमारी भी है जो आप भी लेंगे आओ। सबसे पहले मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आपने 3 प्रश्न किए तो मैं सिर्फ 2 करूंगा। पहला यह है कि भोले बाबा ने सबसे पहले, कहते हैं ना अमर कथा पार्वती को सुनाई, लेकिन पार्वती से भी पहले किसे सुनाई थी, ये लेकर के आना है आपको। और एक प्रश्न और है भैया माधव, अगर ये प्रश्न न ला पाओ तो दोबारा YouTube पर क्लिप लेके मत आना, अगर आओ तो प्रश्न लेके आओ। और प्रश्न क्या है, बहुत साधारण, सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा, सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा।
रहा है। अब हमें पता है कि आप कान लगाकर सुन रहे हो, लेकिन सुनो और समझो। सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा, सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा। अब आप चक्कर में पड़ गए कि सीता से श्याम पैदा कैसे हो सकते हैं? हाँ हैं, और सुनो। कौन से युग में पैदा, कहां और कब थे पैदा, कौन से युग में पैदा, कहां और क्यों थे पैदा। सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा, सीता से। भैया हल्के में मत ले लेना, हम भी एटा सुपरस्टार श्रीमान मनीष शास्त्री जी का शिष्य हूँ और मेरे सर पर उनका हाथ है और काफी मेहनत मैं भी करता हूँ। गुरु जी तुम्हें पता ही कितनी मेहनत करते हैं। भैया रूपेंद्र यादव जी ध्यान लगा करके सुनना। सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा, सीता से श्याम पैदा, राधा से राम पैदा। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी मत करना भैया। थोड़ी राम देव बनाई, थोड़ी राम देव, थोड़ी राम देव बनाई, थोड़ी राम देव भैया, थोड़ी राम। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं माधव भैया, कृपा करके जल्दी से जल्दी आप सवाल लेकर के आए। इसलिए व्यर्थ प्रशंसा मत करने आना। थोड़ी राम देव